हेलो नमस्कार। यदि आप भी बिहार के रैयत हैं और जानना चाहते हैं कि जो बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा था उसका प्रक्रिया वर्तमान समय में कहां तक पहुंचा है, तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोग गौर किए होंगे कि किसी ना किसी के द्वारा ये बतलाया जा रहा था कि यहाँ पर जो है जमीन का सर्वे चल रहा है, यहाँ पर जमीन का सर्वे कंप्लीट भी हो चुका है। जो आप लोग ये सोच रहे थे कि ये जो है फेक न्यूज है, ये जो है गलत लोग बतला रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ये जो है फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि बिहार के अलग अलग स्थानों पर जो है ये प्रक्रिया वर्तमान समय में चल भी रहा है और कई जगहों पर इसका प्रक्रिया जो है समाप्त भी हो चुका है, यानी जमीन सर्वे का जो है कंप्लीट वहां पर कार्य हो चुका है। और बहुत ऐसी जगह अभी भी बाकी है जहाँ पर जमीन सर्वे का कार्य जो है ये ग्राउंड लेवल पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है या जमीन सर्वे से संबंधित कोई भी नियम के बारे में आप लोग समझना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग खाना पूरी के बारे में ही हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या है। तो खाना पूरी का कार्य हम लोग देख लेते हैं। तो यह भूमि सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस चरण में सर्वे कर्मचारी प्रत्येक प्लॉट की पूरी जानकारी दर्ज करते हैं, जैसे खाता संख्या देखते हैं, खेसरा संख्या, रकबा यानी जमीन का क्षेत्रफल देखते हैं, भूमि का प्रकार यानी आपका जो भूमि है वो किस प्रकार का है, क्या खेती करने वाला है या मकान वाला जो है भूमि है। उसके बाद रैयत का नाम यानी मालिक का नाम देखती है। उसके बाद जो है दस्तावेजों का मिलान करती है, यानी जो है कागजी रिकॉर्ड तैयार करने का काम जो है खानापुरी कहलाता है। तो अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि खानापुरी जो है हम किसको कहते हैं। आप लोग खानापुरी का नाम सुनते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर खानापुरी है क्या। तो आई होप कि अब आप लोग को क्लियर हो चुका है कि जो कागजी काम होता है, जो मिलान होता है, जो है कागज के द्वारा सत्यापन किया जाता है, वही खानापुरी के अंतर्गत आ जाता है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग अगले स्लाइड में अगले पॉइंट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं किस्तावर, यानी दूसरे नंबर पर देखिएगा तो किस्तावर का कार्य हम लोग समझ लेते हैं। तो किस्तावर में जमीन का मौके पर सीमांकन और नक्शे से मिलान किया जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, तो प्लॉट की सीमा तय की जाती है, पुराने नक्शे का जो है वर्तमान स्थिति से मिलान किया जाता है, सरकारी और निजी जमीन की पहचान की जाती है, यदि कोई अंतर मिलता है तो उससे रिकॉर्ड किया जाता है। सरल भाषा में समझिए तो किस्तावर का मतलब है कि जमीन की वास्तविक स्थिति को नक्शे से सही ढंग से दर्ज करना, मिलान करना। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि किस्तावर का कार्य क्या होता है। तो किस्तावर का कार्य यही होता है कि जो वर्तमान समय में आपका भूमि है उसको नक्शे से जो है मैच कराना। यदि वो मैच नहीं होता है तो वहाँ पर दर्ज भी किया जाएगा कि आखिर जो है यहाँ पर क्या जो है फॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो किस्तावर और खानापुरी का कार्य जो है आप लोगों को समझ में आ चुका है। किस्तावर यहाँ पर यह कार्य करता है कि जमीन का जो है वास्तविक जो है सीमांकन तय करता है, जो है नक्शे से मिलान कराता है, जबकि खानापुरी का कार्य होता है डॉक्यूमेंट से संबंधित जो है यहाँ पर क्या करना, तो मिलान करना। तो आई होप कि दोनों में जो है आप लोग को अंतर अब क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अमीन द्वारा भौतिक सत्यापन, यानी अमीन के द्वारा जो ग्राउंड पर वेरिफिकेशन चलता है जमीन का, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब अमीन आपके गांव आते हैं तो वे जमीन पर जाकर निरीक्षण करते हैं। सबसे पहले चारों तरफ की चौहद्दी देखते हैं, पड़ोसी रैयतों से जानकारी लेते हैं, वास्तविक कब्जा किसका है यह देखते हैं, आवश्यक होने पर नापी यानी जो है मेजरमेंट भी करते हैं। तो यही जो है इनका जो है मेन कार्य हो जाता है कि इनका तो अमीन जो आते हैं ग्राउंड लेवल पर, इसलिए अमीन के आने पर जमीन मालिक को मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपके बगल वाले रैयत है वो चाहेंगे कि हमारा थोड़ा सा जमीन जो है अच्छा हो जाए, यानी वो जो है अपने चक्कर में पड़ जाएंगे, जिसके वजह से हो सकता है कि आपके जमीन का जो है यहाँ पर गलत जानकारी दिया जाए, जिसके चलते आपको बाद में चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। तो यही जो है आप लोगों को करना है कि जब भी आपको जानकारी चले कि आपके यहाँ जो है इतने तारीख को अमीन पहुँच रहे हैं, तो आप लोग सभी कार्य को छोड़कर वहाँ पर उपस्थित जरूर रहिएगा, सही सही जो है वहाँ पर बतलाइएगा बात को जरूर। अगला हम लोग देख लेते हैं वंशाली एवं अन्य दस्तावेज जमा करना। यदि आप लोग अभी तक वंशाली और अन्य दस्तावेज जमा नहीं किए हुए हैं, यानी प्रपत्र 2 वंशाली और अन्य दस्तावेज अभी तक आप लोग जमा नहीं किए हुए हैं,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर भी आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो लोग प्रपत्र 2 और वंशाली और इसके साथ जो जो दस्तावेज लग रहा था 2024 से ही ये प्रक्रिया स्टार्ट था, यदि आप लोग अभी तक जमीन का दस्तावेज जो है अपलोड नहीं किए हैं, जमा नहीं किए हैं ऑफलाइन ले जाकर, तो आप लोग जो है अभी से तैयार रखिए और जैसे ही आपके यहाँ अमीन पहुँचेंगे आप लोग जो है वहाँ पर जरूर दे दीजिएगा, तभी जो है आपका ज़मीन का जो है क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर निरीक्षण यानी वेरीफाई किया जाएगा, आपका ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी दस्तावेज आपको हर हाल में देना है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। जिन लोगों ने अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं उन्हें जो है सर्वे टीम या शिविर के माध्यम से दस्तावेज लिए जा रहे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जहाँ पर सर्वे ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट है वहाँ पर पहले शिविर लगाया जा रहा है कि जिनका दस्तावेज जमा नहीं है वो जमा कर लीजिए, उसके बाद जो है ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन चलेगा। तो मुख्य दस्तावेज आप लोग एक बार देख लीजिए, वही सब घोषणा का जो है यहाँ पर फॉर्म लग रहा था, यानी प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और प्रपत्र 3(1) लग रहा था। जमाबंदी, लगान रसीद, रजिस्ट्री, यदि रजिस्ट्री का कागज है तो वो लगेगा। अन्य जो है स्वामित्व संबंधी कोई जो है प्रमाण है तो वो जो है लगने वाला है, उसके साथ साथ आधार कार्ड भी लगने वाला है। तो इन दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। आप लोगों से जो है ये दस्तावेज जो है मांगा जाएगा जमीन सर्वे स्टार्ट होने से पहले ग्राउंड लेवल पर। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब आइए, जब आपके यहाँ जमीन का सर्वे कंप्लीट हो जाता है, जब अधिकारी सर्वे करके चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद एक जो है ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाता है, यानी जो भी आपके अनुसार या जो भी वो ग्राउंड लेवल पर उनको जानकारी मिला था उसको दर्ज करके ले जाते हैं, उसी के बेसिस पर जो है वो जो है यहाँ पर सर्वे करते हैं, उसका एक ड्राफ्ट लिस्ट देते हैं ताकि जो भी यहाँ पर त्रुटि दिखाई दे उसको आप लोग एक बार सुधार करवा सकते हैं। तो उसी के लिए यानी आपत्ति दर्ज करने के लिए एक ड्राफ्ट लिस्ट आता है, यदि वहाँ पर सभी लोग का जो है सही डेटा रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि वहाँ पर कोई फॉल्ट देखने को मिलता है तो आप लोग को आपत्ति दर्ज करना होता है। जब खानापुरी और किश्तावर के बाद प्रारंभिक रिकॉर्ड प्रकाशित होता है तब यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम गलत हो गया है, रकबा गलत दर्ज हो गया है, प्लॉट नंबर में कोई गलती है या किसी का नाम एक गलत तरीके से दर्ज हो चुका है, तो वह निर्धारित समय के भीतर आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है। संबंधित अधिकारी सुनवाई करेंगे और सही पाए जाने पर रिकॉर्ड में सुधार करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब आइए अंतिम में हम लोग देख लेते हैं। तो अंतिम में यही होगा कि अंतिम जो है अभिलेख जारी किया जाएगा। सभी आपत्तियों का निपटारा होने के बाद जो अंतिम रिकॉर्ड जो है ऑफ राइट्स प्रकाशित किया जाता है, इसमें अंतिम रूप से दर्ज होता है। सही रैयत का नाम जो है यहाँ पर दर्ज रहता है, खाता एवं केसर नंबर सही रहता है, रकबा सही रहता है, भूमि कार्य प्रकार सही रहता है, अद्यतन सर्वे का रिकॉर्ड जो है सभी सही रहता है। यदि यहाँ पर भी गलती हो जाता है तो आप लोग को अब परिमार्जन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होता है तो कोई जो है सुनवाई होने वाला नहीं है। क्योंकि ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है। तो इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा क्लियर करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए आज के सेशन थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा तो इस सेशन को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी रैयत के पास इसके बारे में जो है जानकारी पहुंच सके। तो आप लोग को छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे।